कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का कारण दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, किस्मत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद असली कारण हमारे अपने विचार हैं? चलिए इस कहानी से जानते हैं। एक दिन एक आश्रम में बहुत से शिष्य गुरुजी के प्रवचन को सुनने आए थे। गुरुजी का चेहरा हमेशा की तरह शांत, स्थिर और तेजस्वी था। वे बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। वह चीज़ है तुम्हारे विचार। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी ने आगे कहा, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो दुख, क्रोध, चिंता, असफलता ये सब तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इतना कहते ही एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, अगर विचार ही सब कुछ है तो फिर इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्यों इतने लोग तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं और अपने जीवन को बोझ समझते हैं? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि वे अपने विचार के दास बन गए हैं, मालिक नहीं। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक ही गांव में दो किसान रहते थे, रामदास और मोहन। दोनों के पास समान जमीन थी, समान खेती, समान बारिश, सब कुछ समान था, लेकिन उनकी सोच पूरी तरह अलग थी। रामदास हमेशा शिकायत करता, आज फिर बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो जाएगी, किस्मत ही खराब है मेरी। वह हर दिन डर, चिंता और नकारात्मक सोच में डूबा रहता। वहीं मोहन हमेशा मुस्कुराता रहता। वह कहता, अगर आज बारिश नहीं हुई तो शायद भगवान ने मुझे कुछ और सिखाने का मौका दिया है। वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखता था और हर स्थिति में अच्छाई देखता था। दोनों की जिंदगी में एक जैसी मुश्किलें आईं। कभी बारिश ज़्यादा हुई, कभी सूखा पड़ा, कभी फसल खराब हुई। पर हुआ क्या? रामदास टूट गया, निराश हो गया। वह कहने लगा, भगवान मुझे नहीं चाहते। और दूसरी ओर मोहन कहने लगा, शायद भगवान मुझे और मजबूत बनाने की उम्मीद रखते हैं। कुछ वर्ष बाद मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लोग उसे सलाह लेने आने लगे और रामदास गरीब और हर किसी को अपनी किस्मत का दोष देता रहा। गुरुजी बोले, अब बताओ दोनों में अंतर क्या था? जमीन, मौसम, साधन सब समान थे, फिर भी एक सफल और दूसरा असफल क्यों हुआ? शिष्य ने धीरे से कहा, क्योंकि मोहन के विचार सकारात्मक थे और रामदास के विचार नकारात्मक। गुरुजी ने कहा, सही कहा तुमने, यही है विचार की शक्ति। हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। मन एक बंदर की तरह है, अगर तुम उसे काबू में नहीं रखोगे तो वह नचाएगा, लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे तो वही तुम्हें संसार की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन हम मन को नियंत्रित कैसे करें? विचार तो अपने आप आते हैं। गुरुजी बोले, विचारों का आना तुम्हारे बस में नहीं है, पर किन विचारों पर ध्यान देना है यह पूरी तरह तुम्हारे बस में है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे घर में बुलाओ या नहीं। वैसे ही हर विचार एक मेहमान है। नकारात्मक विचारों को प्रवेश मत दो, अन्यथा वे तुम्हारे मन का घर गंदा कर देंगे। मन को बदलने के लिए 3 बातें याद रखो। पहली बात, हर समय अपने विचारों को देखो, कौन सा विचार तुम्हें शांत कर रहे हैं और कौन सा बेचैन। सिर्फ देखो, उनसे लड़ो मत। दूसरी बात, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढो। अगर तुम असफल हो तो यह सीखो कि गलती कहाँ हुई है। हर नुकसान में एक सीख छिपी होती है। तीसरी बात, हर दिन चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को तुरंत बदल लेगा। गुरु ने सभी शिष्य को एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज से 7 दिन तक अपने हर विचार को देखो। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सकारात्मक में बदल दो। एक शिष्य था, नाम अर्जुन। वह बहुत गंभीर था। 7 दिन बाद वह आया और बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत कठिन था। विचार तो लगातार आते रहते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम अपने घर की सफाई रोज नहीं करते हो? फिर मन की सफाई क्यों नहीं? नकारात्मक विचार धूल की तरह हैं, अगर रोज साफ नहीं किए तो मन गंदा हो जाएगा। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा।
गुरुजी ने कहा, जिस दिन तुम अपने विचार को बदल लोगे उस दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं। यदि तुम सोचते हो मैं कर सकता हूँ तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है, लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता हूँ तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को साध लिया है। वे डरते हैं लेकिन डर पे रुकते नहीं। वे असफल होते हैं लेकिन हार मानते नहीं, क्योंकि वह जानते हैं हर सफलता एक नया विचार की जन्मस्थली है। इस संसार में जो कुछ भी है, धन, मान, सम्मान, सुख, शांति, सब तुम्हारे विचार से शुरू होता है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम भाग्यशाली हो तो पूरा संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो तो तुम अपनी वास्तविकता खुद रचोगे। गुरु ने शिष्य से कहा, आज से अपने हर विचार पे नज़र रखो। अगर तुम अपने मन पर विजय पा गए तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, और अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो सारी सफलता, सारा धन भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। सभी शिष्य मौन हो गए। गुरु जी की वाणी उनके हृदय में उतर चुकी थी। उस दिन से हर शिष्य ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। अपने विचार बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।